चलो बाबू, आज हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष, फिर देखेंगे इसका निवारण, फिर देखेंगे दृष्टि दोष क्या है, फिर देखेंगे कि दृष्टि दोष क्यों होता है, फिर देखेंगे दृष्टि दोष आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्रश्न एक साथ हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष को हम लोग समझते हैं। बाबू, दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होता है, या दृष्टि दोष का मतलब होता है कि वैसा मानव नेत्र, है ना, वैसा मानव नेत्र जिसके रेटिना पर किसी कारण प्रतिबिंब बनने की क्षमता खो देती है। यानी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है जिस आंख के, तो वैसे आंख या नेत्र दोष युक्त कहलाती है। इसका मोटा मोटी अर्थ होता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब ना बन करके आगे या पीछे यदि बनता हो तो वह आंख दोष युक्त आंख कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या आया होगा भाई। तो वैसा नेत्र जिसके रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता खो देती है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब चलिए कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, चलिए आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष अगर मैं लिखा हूं तो लग रहा होगा कि निकट के वस्तु दिखाई नहीं देता है। ऐसी बात नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, कि निकट की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता। एक बात और याद रखेंगे, वस्तु दिखाई देता है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता। किसी को मुंह से सुने होंगे, ज्यादातर जो बूढ़ा बूढ़ी होते हैं वो बोलते हैं कि क्या कहें बाबू, दूर के वस्तु एकदम, दूर वाला वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन भीरी वाला वस्तु धुंधला दिखाई देता है। किसी के मुंह से सुने होंगे कि भीरी वाला वस्तु एकदम साफ साफ देख लियो बाबू, लेकिन दूर वाला वस्तु जो है ना वो साफ साफ दिखाई ना देता है। तो यही से यहाँ पे बात ये आता है कि वस्तु को साफ साफ दिखना और साफ साफ ना दिखना इस बात पर निर्भर करता है, न कि दिखाई देता ही नहीं है। तो चलो, अगर जिस नेत्र को या जिस नेत्र के द्वारा निकट की वस्तु यदि साफ साफ दिखलाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे, तो उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। आया समझ में। निकट दृष्टि का मतलब होता है निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देना और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना देना ही निकट दृष्टि दोष कहलाता। अब चलिए, अब इसका देखेंगे कारण। इसका कारण क्या है भाई, क्यों होता है निकट दृष्टि दोष, ये समझिए। तो देखिए, मान लिया जाए ये आंख है, बेटा ध्यान देना, आपका कारण सबसे महत्वपूर्ण होगा, इसलिए देखिए और थोड़ा सा समझेंगे कि हमें ना हो उसके लिए जो विटामिन वगैरह की आवश्यकता होगा वो भी लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बुढ़ावा अवस्था हम लोग के आएगा ना, तो हम लोग की भी वही होगा, आदत रहेगा कुछ दिखाई देगा कुछ, है ना, तो भाई दिक्कत होगी ना। तो अभी से हम लोग समझदारी से काम करेंगे ताकि बुढ़ापा में नौबत ना आवे। तो चलिए, मान लिया जाए ये आंख है। अब यहाँ पे देखिए, इस आंख की ये लेंस है, ध्यान से समझेंगे। अब कोई किरण या प्रकाशीय किरण इस तरीका से ये आती है, ये प्रकाशीय किरण कहां से आ रहा है, कोई वस्तु से, जिस वस्तु को देखा जाता है। तो जब लेंस से होकर के गुजरेगी तो इस लेंस में क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। एक बात और सीखेंगे, हम जानते हैं कि लेंस पारदर्शी पदार्थ होती है,
यानी ये भी हम लोग समझें कि कांच की बनी होती है, लेकिन ये जो लेंस दिखाया गया है ये ऐसा चमत्कारी चीजें हैं कि ये कोई कांच की बनी नहीं होती है। ऐसा ना कि किसी को आंख फोड़ के देखे तो प्रयास करे कि भाई कांच का बना लेंस होता है तो चलो लेंस खोजते हैं, कांच कहीं मिलेगा। ये कांच कहीं नहीं मिलेगा, ये प्रोटीन का बना लेंस होती है। किस चीज का बना होता है? ये प्रोटीन का बना लेंस होता है। तो चलिए हम लोग ये भी देख लिए। अब देखिए, अब यहां से क्या होता है, ये लेंस से जब प्रकाश निकलेगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा और इस तरीका से होगा, इस तरीका से। कहने का मतलब हुआ कि इस नेत्र का अगर ये रेटिना था तो ये रेटिना पर ये प्रतिबिंब ना बन करके रेटिना की पहले बन गया। तो इसके पहले थोड़ा सा देखिए, हम चर्चा करते हैं। ये मान लिया जाए आंख था, स्वच्छ आंख, शुद्ध आंख, बढ़िया आंख। मान लिया जाए कि इसका ये लेंस था, यहां से किरण गई और एक किरण इस तरीका से, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो किरण देख रहे हैं ना, ये इस तरीका से ये रेटिना पर कटा। तो ऐसे स्थिति में ये किसी भी वस्तु को साफ साफ दिखता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या देखा, तो ये जो रेटिना था, ये रेटिना के पहले ये प्रतिबिंब बन रहा है। यही कारण है कि ये क्या करता है भाई, तो निकट के तो वस्तु देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता है। अब प्रश्न आया कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा जो कटा फिर क्यों कट गया नजदीक में? तो एक बात और सीखे होंगे आप लोग। कहता है बुढ़ापा अवस्था में या किसी कारण से ये जो लेंस देख रहे हैं, इस लेंस को आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। थोड़ा सा समझेंगे। ये मान लिया जाए ये लेंस है और ये भी लेंस है। हम पिछला वीडियो में बताए थे, आप लोग के अगर नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे, नहीं तो मैं बतला रहा हूं। यहां पे देखा जाए ये लेंस की द्वारक बोलते हैं। तो होता है क्या, ये मान लिया जाए मुख्य है, तो इससे जो लेंस का अपवर्तन होता है इस तरीका से होता है। और ये इसमें किरण जाएगी, ये मुख्य लेंस है, तो इसकी जो अपवर्तन होगा वो इस तरीका से होगा। ऐसा समझिए, मोटे लेंस से प्रकाश का जो मूर्ति है वो अत्यधिक मूर्ति है, यानी प्रकाश का अपवर्तन अधिक होता है। जबकि पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन होता है लेकिन कम होता है। तो अब देखिए, ये लेंस ए और इस लेंस ए, इसकी फोकस दूरी बहुत अधिक होगी और इसकी फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा। तो चलिए अगर देखा जाए तो शुरू अवस्था में ये लेंस था, पतला था, लेकिन किसी कारण से बुढ़ापा अवस्था में लेंस मोटा हो जाता है। तो लेंस जब मोटा होगा तो उसकी जो अपवर्तन होगा वो अधिक होगी, और जब अपवर्तन अधिक होगी तो ऑटोमेटिक है कि फोकस दूरी कमेगी। तो पहला कारण मुझे क्या मिला, कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, तो लेंस को आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। बात बना, आगे बढ़िए। पहला कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। चलिए एक पॉइंट और कहता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि ये जो नेत्र की गोलक होती है वो आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाता है। तो यहां लिख सकते हैं नेत्र लेंस एवं
रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। चलिए हम लोग को समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण। अब इसका देखिए निवारण। अब इसका निवारण देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो वह साफ साफ वस्तु को कैसे देखा जा सकता है। तो चलिए इसका डॉक्टरी दृष्टि से देखा जाए तो आंख के सामने यदि हम अवतल लेंस की प्रयोग कर दें, अवतल लेंस की प्रयोग कर दें तो जितना भी सारे किरणें जा रहे हैं, तो चलिए अब यहां पर थोड़ा सा रुक जाइए, यहां पर थोड़ा सा लगेगा अझराल टाइप का, इसलिए यहां पर देख लेंगे, यहां पर देख लेंगे, आ जाएगा समझ में। चलिए ये लेंस है और यहां पर क्या कर रहे हैं, इसके सामने एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब जब इसमें किरण होकर के जाएगी इस तरीका से किरण होकर के गुजरेगी और ये यहां किरण जाएगी तो ये इस तरीका से कटना शुरू हो जाएगा। यानी अब कहां कट रहा है, ये यहां कट रहा था, अब ये रेटिना पर कटेगी और वह वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। और ये जो युक्ति का हम प्रयोग किया इसी को हम बोलते हैं चश्मा। यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन लेंस की आवश्यकता होगी चश्मे में, तो अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। यानी हम अवतल लेंस देखेंगे तो आराम से सब कुछ देखना चालू हो जाएगा। तो निवारण में हम क्या लिखेंगे, निवारण में लिखेंगे चश्मे में अवतल, चश्मे में कौन होना चाहिए, चश्मे में अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग। अगर हम चश्मा में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो इस दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं। चलिए अब यहां पे देखेंगे दूसरा हम लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। चलो बाबू, अब दूर दृष्टि दोष क्या, फर्स्ट बार ही बताए थे कि इसका उल्टा बोलिएगा कि दूर के वस्तु, दूर दृष्टि दोष में हम लोग क्या बोलते हैं कि दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता, नजदीक के वस्तु दिखाई देता ना। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूरे के वस्तु दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट के ही वस्तु दिखाई देता है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता। इसका ही परिभाषा हुआ। वैसा मानव नेत्र जिससे दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। अब थोड़ा सा यहां पर देखेंगे बाबू, इसे हम रब करते हैं। चलिए अब इसका फिगर यहीं पर लेते हैं, दिखाई दे रहा बाबू, देखिए यहां पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये तो लेंस ही तो रह करेगा, चाहे तो कोई दोष हो, आंख है तो लेंस होगा ही होगा। तो यहां से देखिए ये रेटिना है, क्या ये रेटिना है, यहां से एक किरणें जा रही है, यहां से एक किरणें जा रही है। इसमें समस्या क्या होता है, ये बात को समझे। इकरा में समस्या होता है इस तरीका से, इकरा में समस्या होता है इस तरीके। अब देखिए इसमें समस्या था कि रेटिना के पहले कट गया और इसमें समस्या आया कि रेटिना के पीछे कटा। एरा में पहले थी, एरा में पीछे हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ से देखिए अपने आप को इसी के जैसा इसमें अगर देखा जाए तो ये फोकस दूरी बढ़ रहा है। तो अभी जस्ट बताए थे कि जब लेंस पतला होगा तो फोकस दूरी अधिक होगा और जब लेंस मोटा होगा तो फोकस दूरी कम होगा, जस्ट अभी बताए। तो इसमें भी देख लीजिए
कि इसका अर्थ क्या हो रहा है कि ये लग रहा है कि किसी कारणवश रेटिना नेत्र जो लेंस है वो आवश्यकता से अधिक पतला हो गया होगा। क्यों पतला हो गया होगा, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसकी फोकस दूरी बढ़ा हुआ है। एक बात और सीखेंगे, हम आपको बताए थे, थोड़ा सा समझिए, ज्यादा नहीं। देखिए ये लेंस है, क्या है, ये लेंस है और इसका ये समानांतर किरण जब ये जाती है, मान लीजिए मुख्य फोकस है, तो यहां से ये जो अपवर्तन होता है, अब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, और इसकी जो बीच की दूरी होती है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि ये समानांतर किरणें हैं, ये दोनों समानांतर किरणें हैं। अगर ये मुख्य अक्ष होती है तो यहां से अपवर्तन होता है तो कहां काटता है, यहां पे काटता है, फोकस से ही होगा ना। तो अब बताइए कि जब ये रेटिना पर कटता तो किसी तरह से कोई समस्या नहीं होता है, जैसे मैं आप यहां देख रहे हैं, लेकिन ये रेटिना के पीछे घट रहा है, इसका अर्थ हुआ कि इसकी फोकस दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। और जब फोकस दूरी बढ़ गया तो इसका एक कारण मिला, क्या कारण मिला कि नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। इसका कारण क्या था, नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। जब लेंस मोटा होगा तो अपवर्तन अधिक होगा और ही ज्यादा मुड़ेगी, तो ज्यादा मुड़ने के कारण इसकी फोकस दूरी कमेगी। तो चलिए इसका पहला कारण क्या हुआ, पहला कारण क्या हुआ, लिखेंगे कारण, पहला पॉइंट, नेत्र, ध्यान रहे हो, नेत्र लेंस को आवश्यकता से, दिखाई दे रहा बाबू, यहां दिखाई दे रहा, आवश्यकता से अधिक पतला होना। जब पतला होगा तो क्या होगा, पतला होना, जिससे फोकस दूरी का बढ़ जाना। चलो क्या हुआ, फोकस दूरी क्या हुआ, बढ़ गया। कैसे बढ़ गया भाई, तो पहले इसका पॉइंट था कहां, यहां बढ़ गया, पतला लेंस के कारण। अब इसको देखें, अब यहां पे देखेंगे तो थोड़ा सा मैं रब करता हूं, इसको मैं रब करूं। अब देखिए, एक पहला तो देख लिए, दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण होगा नेत्र लेंस का, नेत्र लेंस का नहीं, नेत्र के गोलक का, यहां पर क्या लिखे, नेत्र लेंस एवं रेटिना की दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। और यहां पर लिखेंगे नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी कम जाना, कम जाना। चलो अब एक बात और देखिए, अगर इसका देखना है निवारण क्या हो सकता है, निवारण को भी हम लोग को लेके चलना है। जैसे इसमें देखिए हम लोग निवारण लिखे है ना, तो अगर हम चश्मे देखेंगे तो क्या करना होगा, इससे देखिए, ये हमने आप तो देख लिया, ये लेंस ये भी देख लिया, ये वस्तु यहां से जा रही है, तो यहां पर क्या करेंगे, इसके सामने एक उत्तल लेंस के प्रयोग करेंगे। जब उत्तल लेंस की प्रयोग करेंगे तो यहां से जब इसमें जाएगी, ये लेंस में जाएगी, तो यहां से अपवर्तन के बाद ये कहां कटेगी, तो रेटिना पर कटेगी। तो वही मैं लिखूंगा, लिखेंगे दूर करने
के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए, ये थी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कारण, निवारण, परिभाषा। अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं भाई। अब चलो बाबू ध्यान देना, चौथा में मैं लिख रहा हूं, जरा दृष्टि दोष। हाँ, ये तीसरा होगा बाबू, दूसरा तो यहीं तक था, तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, तीसरा। तो ये जो दोष देख रहे हैं ना, ये भी दोष गजब का है। ये कहता है क्या कि ऐसे मानव नेत्र जिसे नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिख सकता और न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिख सकता। कहने का मतलब कि इस व्यक्ति को दोनों तरह की समस्या है, भीरी के वस्तु को भी साफ साफ नहीं दिख रहा है और दूर की वस्तु को भी साफ साफ नहीं दिख रहा है। इसका कारण क्या है? इस बुढ़ापे अवस्था में मांसपेशियां का शिथिल हो जाना। जब मांसपेशियां जो देख रहे हैं वो जब शिथिल हो जाता है तो ऐसे स्थिति में ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग समझ गए कि दूर एवं नजदीक की दोनों वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को होने का मुख्य कारण क्या है? मांसपेशियां का शिथिल हो जाना तथा इसे दूर करने के लिए निवारण। देखिए, निवारण क्या हो सकता है? तो चश्मे में बाई फोकल लेंस की प्रयोग होता है। अब चलो बाबू समझ में आ रहा है? बाई फोकल लेंस। अब बाई फोकल लेंस क्या है ये बताइए। तो बाई फोकल लेंस थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाई फोकल लेंस, इसका मतलब होता है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के संयुक्त रूप को बाइफोकल लेंस कहते हैं। फिर सुनेंगे, बाइफोकल लेंस, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के संयुक्त रूप को बाइफोकल लेंस कहते हैं। चलिए इसका देखिए फिगर कैसे होता है। मान लिया जाए ये लेंस है, तो इसको इस तरीका से इसमें एक भाग अवतल और एक भाग उत्तल का निर्माण होता है। जब इस चश्मे का प्रयोग किए जाते हैं तो दूर की वस्तु इसे साफ साफ दिखना रहे या नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखना रहे। बात तो यही है। इसका मतलब हो कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक साथ है, तो इसलिए एक बार उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा और एक बार अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। अवतल का प्रयोग करेगा, निकट दृष्टि दोष समाधान होगा। उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा तो दूर दृष्टि दोष का समस्या हल होगी। इसलिए इसे उत्तल और अवतल लेंस के संयुक्त रूप को ही बाइफोकल लेंस कहा जाता है ना। अब चलो, अब भैया लास्ट हम लोग चल रहे हैं दृष्टि दोष की ओर। तो अब इसको पढ़ते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? ये एक बात और रहा, थोड़ा सा सभी दोष से ये हट करके है। ये दोष कैसा होगा अब मैं कैसे समझाऊं, समझ जाओ कि मान लिया जाए एक रोड है और एक रोड के किनारे पोल गड़ा हुआ है। तो ऐसे समझिए, ध्यान दे रहा बाबू, ये रोड है
हाँ, और इस रोड के किनारे एक पोल गड़ा हुआ है। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये दोष को देखिए, कहा लिखे हैं अबिंदुकता, अबिंदुकता दोष, दोष। फिर से समझिए, अबिंदुकता क्या है, इसी चीज को हम चर्चा करना चाहते हैं। तो देखिए प्रयोग थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए ये रोड है, या ये क्षैतिज है, और ये क्या है, ये लंबवत है। तो अगर इस व्यक्ति को ये दोष उत्पन्न होगा तो दोनों एक साथ साफ साफ नहीं दिखेंगे। अगर ये क्षैतिज को टिकाता है तो ये जो लंबवत है इसको साफ साफ नहीं देखेंगे, और अगर इसको टिकाता है तो इसको साफ साफ नहीं देखेंगे। यानी ऐसे कहा जाए तो लंबवत और क्षैतिज को, लंबवत और क्षैतिज को दोनों को एक साथ नहीं देख सकता है। तो ऐसे स्थिति में जो आंख में दोष उत्पन्न होती है, इस दोष को ही क्या कहा जाता है, अबिंदुकता दोष कहा जाता है। तो अब यहां पे ये पता चल रहा होगा कि भाई ये तो हम देख लिए, रोड दिखाई देगा साफ साफ तो पौल नहीं, अब पौल दिखाई देगा तो रोड नहीं। अब लोग देखें ना, रोड किनारे पौल होती है और रोड भी होता है। रोड क्षैतिज होता है और पौल लंबवत होता है। अगर ये साफ साफ दिखाई दे रहा तो ये नहीं, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है तो ये नहीं। तो इससे इसकी परिभाषा क्या बना, अबिंदुकता दोष क्या है, तो ऐसा मानव नेत्र जिसे लंबवत और क्षैतिज दोनों एक साथ साफ साफ दिखाई नहीं देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता दोष। अब रही बात कि भाई कारण, सब में देखे कारण, इसका भी तो कारण हो रहा है। तो कहता है इसका कारण है कॉर्निया को गोल ना होना। क्या, कॉर्निया को क्या भाई, तो गोल ना होना। उम्र बढ़ने पर जो कॉर्निया होती है वो पूर्ण रूप से गोल नहीं होता है। लेकिन अब यहां पे चलिए निवारण, इसका निवारण का मतलब क्या होता है, तो इसका निवारण होता है बेलनाकार लेंस। बाबू समझ में आ गया, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस के द्वारा हम अबिंदुकता दोष को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखें दृष्टि दोष, और फिर देखें निवारण, और फिर देखें कारण। ये महत्वपूर्ण 3 बातें थी, दोष, कारण, निवारण। और हम लोग ने 4 प्रकार का दोष देखा और चारों प्रकार का कारण और निवारण देखा। तो चलिए विद्यार्थी, अगर आप लोग के अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तब तो कहना क्या, बल्ले बल्ले। थैंक यू।